नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वैशाख मास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कुम्हार और कुम्हारन रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वो रोज गधे को लेकर पहाड़ियों की तरफ मिट्टी लेने जाया करते थे और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर मिट्टी लाया करते थे और उस मिट्टी की मटकी बनाकर बेचा करते थे। कुम्हार दंपत्ति का यही आय का साधन था। कुमार और कुमारी की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। वो दोनों सभी प्रकार के पूजा पाठ और दान पुण्य करते थे। एक दिन की बात है, कुमार का मित्र उससे मिलने उसके घर पर आया। कुमार के मित्र ने उससे कहा कि मित्र, तुम नदी के पास से मिट्टी लाया करो। नदी के उस पार बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को लेकर आओ और उससे घड़े बनाओ। उस मिट्टी से तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर बनेंगे। ऐसा करने से तुम्हें घड़े की कीमत भी अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुमार दंपत्ति ने नदी के उस पार मिट्टी लाने का फैसला किया। वैशाख मास का महीना शुरू हो गया था और वो दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को साथ में लेकर मिट्टी लाने जाया करते थे। वो नदी में स्नान करते और नदी के उस पार से मिट्टी खोदते। शाम होने से पहले वो मिट्टी को अपने गधे पर लादकर फिर से नदी में से होते हुए घर की तरफ आ जाते। और अब कुछ समय बाद कुमार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुमार और कुमारन पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदारों ने बधाई देने के लिए घर पर आए और उन्होंने कुमार से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। और तभी गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि आखिर इतने सालों बाद ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर पंडित जी को बुलाया गया और उनसे इसका कारण पूछा गया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। फिर उन्होंने कहा कि इन पति पत्नी ने अनजाने में वैशाख मास में स्नान किया है और जिसका इन्हें ये फल मिला है। तब सरपंच ने कहा कि पंडित जी, जब अनजाने में किए हुए स्नान का इतना अच्छा फल मिल सकता है, तो अगर विधि पूर्वक विशाख स्नान किया जाए तो उसका कितना फल मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि आपने सही कहा। जो भी विधि पूर्वक विशाख स्नान करता है, विशाख के महीने में पीपल के पेड़ या केले के पेड़ को सींचता है और सुबह शाम दीपक जलाता है, उसको उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है और निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अभी पंडित जी वैशाख मास की महिमा बता ही रहे थे कि कुम्हार के गधे की भी मृत्यु हो जाती है और उसने भी दिव्य देह धारण कर ली। उसको लेने के लिए एक दिव्य विमान आया। वो गधा एक दिव्य देह धारण करके उनके साथ चला गया। कुमार दंपत्ति ने सबको बताया कि हमारे साथ इस गधे ने भी वैशाख मास का स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों से 2-2 चमत्कार देखे। तो फिर गांव वालों ने पंडित जी से वैशाख मास की पूरी विधि पूछी। फिर पंडित जी ने गांव वालों को वैशाख मास की पूरी विधि बताई और साथ में उसका महत्व भी बताया।
और साथ में वैशाख मास की कहानियाँ भी सुनाई और बताया कि वैशाख मास में क्या-क्या दान करना चाहिए और बड़ और पीपल को कैसे सींचना चाहिए, ये भी बताया। फिर सरपंच जी ने सभी जगह पर ढिंडोरा पिटवा दिया कि विशाख मास में दान पुण्य और स्नान करना चाहिए, उससे हमें अच्छा फल मिलता है।